Hello students, on behalf of Knowledge City School, welcome to all. This is our chapter number 2. In chapter number 2, we will learn today about cell and range reference and MS Excel's formulae. Cell and range reference, cell क्या होता है and cell reference and range reference क्या होता है and MS Excel में हम फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, उनका क्या एप्लीकेशंस हैं फॉर्मूलेस के, किस लिए हम MS Excel में हम फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। तो आज ये दोनों टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, बेसिकली एक इंटरसेक्शन पार्ट होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो रो एंड कॉलम से मिलके बना होता है, ठीक है। एंड सेल रेफरेंस और रेंज रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, उस सेल की पोजीशन होती है कि वो सेल है वो किस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम पे से मिलके बनी है वो, ठीक है। तो उस जिस पर्टिकुलर सेल जिस पर्टिकुलर कॉलम एंड रो से मिलके बना होता है उसे हम रेफरेंस कहते हैं, उसकी पोजीशन कहते हैं उस सेल्स की। फॉर एग्जांपल B15 है आप सेल रेफरेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल B15 है तो यहाँ पे B है, अल्फ़ाबेट्स हैं होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ABC या D, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर्स होते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी सेल है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बेसिकली सेल जो कोई भी सेल है वो रो एंड कॉलम्स से मिलकर बना होता है। तो B है यहाँ पे सेल को B है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 सेल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे A1 में A है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। A कॉलम एंड 1 रो, इसके कॉम्बिनेशंस का जो है पोजीशन वो A1 सेल की है। ऐसे ये इसको बोलते हैं रेफरेंस। तो ये सेल की पोजीशन होती है कि वो किस पर्टिकुलर कॉलम और रो पे वो इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। सेल रेंज क्या होता है, सेल रेंज बेसिकली एक नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज या एक मल्टीपल सेल्स का एक कॉम्बिनेशंस होता है, उसका सिलेक्शंस होता है जिन्हें हम एज ए रेंज फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब रेंज में एज ए किसी सेल की अगर हमें मल्टीपल सेल्स हैं, किसी भी अगर हमें मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है, रोज करने हैं, तो उसमें हमें उसे रेंज फॉर्म में करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, और रेंज को हमेशा किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कॉलन से। तो यहाँ पे सेल रेंज में एक एग्जांपल गिवन है A:D, ठीक है। तो कॉलन का साइन है, कॉलन डिफाइन कर रहा है कि आपको ए कॉलम से आपको D कॉलम तक जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, B C D हैं, इसके बीच में जितने B C D कॉलम्स आते हैं सभी A to D हैं, वो कॉलम्स सेलेक्टेड कर लेगा। ऐसी 1 कॉलन 5 का मतलब है 1 फ्रॉम 1 रो टू 5 रो, ठीक है। फर्स्ट रो से और 5 रो तक जितने भी रोज हैं 1 2 3 4 5 वो सभी रोज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो रेंज में एक मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल रोज हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल सेल्स का सिलेक्शंस होता है, जबकि एक नॉर्मल सेल रेफरेंस में एक पर्टिकुलर सेल का ही एक पोजीशन होती है, उसकी लोकेशन होती है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल एज ए प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम MS Excel ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम MS Excel ओपन करते हैं। तो एक्सेल है 2010 ओपन करना है। तो ये MS Excel 2010 है, इसकी हमने वर्कबुक ओपन किया हुआ है। तो ये जो हमें ये डिस्प्ले हो रहा है ये MS Excel है, MS Excel 2010 है। जैसे डॉक्यूमेंट हम MS Word डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, डॉक्यूमेंट 1 नाम होता है, डॉक्यूमेंट 2 होता है, इस तरह से। ऐसे सेम अगर हम कोई भी एक्सेल की अगर हम एक फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं, तो बेसिकली वो बुक होती है, बुक 1 बुक 2, इसे वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक है और मल्टीपल शीट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। बॉटम में आपको दिख रहा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा शीट की रिक्वायरमेंट है तो आप नेक्स्ट इंसर्ट वर्कशीट ऑप्शन है, आपको एक टूल टिप ऑप्शन में शो हो रहा होगा,
इस पर क्लिक करना है। देन आपको शीट 4, शीट 5 है ना, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी शीट्स आपको बनानी है वो बना सकते हैं। तो इसमें वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं। अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर नेम्स हैं ABCD कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपको लेफ्ट साइड में आपको 1 2 3 नंबर्ड फॉर्म है ये रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो हाईलाइटेड हो रहा है एक ब्लैक आउटलाइन से, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो इस सेल एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एक इंटरसेक्शन बॉक्स होता है किसी कॉलम और रो का। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इस सेल को जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है हाईलाइटेड हो रहा है G और 3, मतलब G कॉलम है एंड 3 रो है। तो इन दोनों से फॉर्म होके बना हुआ है ये पर्टिकुलर सेल। तो आप जिस भी आप पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करोगे तो उसकी पोजीशन ये हाईलाइट करेगा। तो जैसे इसकी पोजीशन हो गई G9, मतलब पहले कॉलम का नेम आएगा अल्फाबेट्स का, देन नंबर। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन है, इसका जो रेफरेंस है, वो आपका पोजीशन का रेफरेंस वो हमें यहाँ नेम बॉक्स में भी शो हो रहा है। ठीक है, और नेम बॉक्स की जो साइड में नेम बॉक्स की साइड में हमें एक फॉर्मूला बार शो होती है, इसमें हम फंक्शंस और फॉर्मूलास टाइप्स करते हैं। तो ये होता है हमारे पास कॉलम्स एंड रोज एंड सेल। ठीक है, और रेफरेंस क्या हो गया, रेफरेंस हो गया उस सेल की पोजीशन, हो गया कि वो किस पर्टिकुलर कॉलम और रो से वो फॉर्म होके बना हुआ है ना, विच कॉलम किस रो से मिलके बना हुआ है, इसका इंटरसेक्शन पर उसका जो पोजीशन है वो उसका रेफरेंस हो गया। और मल्टीपल अगर हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करते हैं, वो उसकी रेंज होती है, और रेंज को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। MS एक्सेल का जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, MS एक्सेल का हम यूज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। MS एक्सेल है उसका बेसिक MS एक्सेल्स है वो डेटा एनालिसिस, हम डेटा को MS एक्सेल है वो डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है कि वेल ऑर्गेनाइज कर सके हम डेटा को अच्छे से रो एंड कॉलम्स फॉर्म में एक वर्कशीट के अंदर। ठीक है, तो एक वर्कशीट के अंदर हमें डेटा को एक अच्छे प्रॉपर वे में अगर हमें इसे स्टोर करना है, उसको ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है स्टोर करके, तो हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही अगर हमें हमारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं मोस्टली स्पेशली फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होता है MS एक्सेल। इसके अलावा अगर हमें कोई स्कूल का कोई डेटा है या कॉलेज का कोई स्टूडेंट्स का डेटा होता है, उस डेटा को अगर हमें कंपाइलिंग करना है, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, चार्ट्स के थ्रू या उसमें स्पेसिफिक टाइप के हमें कुछ एनालिसिस करना है, कैलकुलेशंस अप्लाई करना है या फॉर्मूलेज अप्लाई करके हमें उसका कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का। तो MS एक्सेल बेसिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, उसके एनालिसिस पर्पस के लिए होता है। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हम एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए MS एक्सेल यूज़ किया जाता है। थैंक यू गाइज।